राजस्थान पशुचर भर्ती 2023-24 के अंतर्गत मैं एक बार पुनः आप सभी के लिए साइंस का वीडियो लेकर आ चुका हूं। जनरल साइंस आपसे पूछी जाएगी और इस वीडियो के अंदर हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट सीधे जो एग्ज़ाम के अंदर छपने लायक है उन पे चर्चा करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा तो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी जितना जाए 5-7-10 मिनट के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा और सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ओके, चलिए पहला फैक्ट देखिएगा। कोशिका के अनियंत्रित वृद्धि से होने वाले घातक रोग को कैंसर कहते हैं। कोशिका जो है हमारी सेल है, उसका अनियंत्रित ग्रोथ अगर होती है तो उसके बाद में जो ट्यूमर बनता है उसको बोला जाता है कैंसर। ठीक है, ये डिजीज़ हो जाता है और ख़तरनाक रोग है। अभी हाल फिलहाल के कुछ 1-2 सालों के अंदर देखा जाए तो रक्त के हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा होती है भाई, आयरन Fe। पालक में वैसे सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन ये हीमोग्लोबिन के अंदर होती है हमारे रक्त के। दांतों के इनेमल बनने में सहायक खनिज फ्लोरीन। इनेमल जो बनता है हमारे दांतों पे जो होता है सबसे कठोर जो कह सकते हैं ना, और दांत जो कठोर इनेमल की वजह से ही होते हैं। फ्लोरीन की बात यहाँ पे खनिज आ जाता है इसके अंदर। विटामिन सी में पाया जाने वाला जो अम्ल होता है, जो एसिड होता है, वो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता रोग जो है वो हो जाता है। इसके बाद में शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कोलेजन क्या होता है? कोलेजन। शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो ग्लूकोज है। जंतुओं के शरीर में अधिक पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज जो है वो फास्फोरस एवं कैल्शियम है। फास्फोरस एवं कैल्शियम है। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में रोग जो होता है ऑस्ट्रियो मलेशिया रोग। ठीक है, और वैसे डी से रिकेटस रोग जो है बच्चों के अंदर होता है, याद करिएगा। इसके बाद में चींटियों में रक्षा के लिए पाए जाने वाली जो वसा है वो फॉर्मिक अम्ल है। मनुष्य में संवेदी ग्रंथियों की संख्या है 25 लाख के लमसम होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक होती है मस्तिष्क के अंदर। इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इनकी संख्या सबसे अधिक जो पूछी जाए तो मस्तिष्क के अंदर देखने को मिल जाती है। फलों के रस एवं शहद में पाई जाने वाली शर्करा जो है वो फ्रैक्टोज है। कौन सी है? फ्रैक्टोज। गुणसूत्र पर जीन की उपस्थिति का क्रम जो है वो रेखाकार होता है। क्या होता है? रेखाकार। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल इंपॉर्टेंट है। जंतुओं के शरीर में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाने वाला पदार्थ जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। बाल जो होते हैं ना, बालों के अध्ययन को ट्रेकोलॉजी कहा जाता है। ट्रिकोलॉजी। शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछे तो त्वचा है, स्किन है हमारी। कुत्ते में ताप नियमन जो काम है वो जीभ करती है। बिल्कुल, बहुत शानदार चीज़ है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कुत्ते में जो ताप का नियंत्रण होता है ना, ताप का कंट्रोल, वो होता है, टेम्परेचर कंट्रोल का काम जीभ करती है। अल्कोहल अधिक सेवन करने से होने वाला रोग जो है वो लीवर सिरोसिस है। लीवर सिरोसिस। अगर आप अल्कोहल, वैसे शराब के अंदर होती है, तो अगर अधिक सेवन करते हैं तो आपकी लीवर जो है सिरोसिस रोग हो जाता है। अधिक भोजन करने के बाद सुस्ती का कारण उच्च रुधिर दाब है। क्या है? उच्च रुधिर दाब। मनुष्य के शरीर में पेशियों की संख्या 639 इंपॉर्टेंट है। वक्र में पथरी बनने का मुख्य कारण कैल्शियम ऑक्सीलेट। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग जो है वो गोल्जी काय होता है। गोल्जी काय। कौन सा पादप प्रकाश का अच्छा संश्लेषी है? या गन्ना, यानी अच्छा प्रकाश संश्लेषी गन्ना है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे अगले फैक्ट पे। पेड़ को हानि अधिक होगी तने की छाल हटाने पर। पादप में होने वाली वृद्धि को मापने का उपकरण जो है वो क्रेस्कोग्राफ है। इसके बाद में फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयुक्त पदार्थ एथेनॉल है। ठीक है, एथेनॉल। इसके बाद में छुई मुई पादप में प्रण स्पर्श से बंद होने एवं खुलने की गति को कंपा कूंचनी कहा जाता है। कंपानु कूंचनी। ठीक है। उभयलिंगी जंतु का उदाहरण जो है वो केंचुआ है। क्या है? केंचुआ। उभयलिंगी पादप जिसकी पर्ण में नया पादप जन्म लेता है। पत्थर चट्टा बहुत इंपॉर्टेंट है। पथरी जिसकी होती है उसके अंतर्गत इसका यूज जो है वो देखने को मिल जाता है। इसके बाद देखिएगा, पादप की हरी तरंगों में प्रकाश संश्लेषण होता है मंद। मटर की जड़ों में कौन सा जीवाणु? राइजोबियम। जितने भी जो हमारे दालें होती हैं उनके अंदर राइजोबियम, मोठ के अंदर, मूंग के अंदर भी देखने को मिल जाता है।
मलेरिया रोग की खोज का श्रेय सर रोनाल्ड रोस को कहा जाता है। ठीक है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प आपसे पूछे तो रेफ्लोलिसिया है, रेफ्लेसिया। इसके बाद हम बात करते हैं ऐसा फल जिसमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है तो केला कह सकते हैं। केला अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है ना, सबसे अधिक जिससे ऊर्जा प्राप्त हो वो केला है। अस्थियों में पाए जाने वाला फास्फोरस यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। पीलिया रोग किस अंग की खराबी से होता है? यकृत जो है इसके अंदर। सबसे छोटी ग्रंथि मानव शरीर की ह्यूमन बॉडी के अंदर पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, और सबसे बड़ी पूछे तो यकृत होती है। किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग? गुर्दा। ठीक है, डायलिसिस में गुर्दा जो है वो हो जाता है। तिपेदिक जीवाणुजनित रोग कह सकते हैं। जवर में तेज श्वास का कारण शरीर में उच्च ताप होता है। वक्र की क्रियात्मक इकाई वर्काणु कहलाती है। ठीक है, वर्काणु। इसके बाद देखिएगा मंड एवं शर्करा यानी चीनी दोनों मिलकर कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो शर्करा और मंड, स्टार्च और शर्करा। कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा स्रोत है? विटामिन ए जो है वो आंखों के लिए अच्छा स्रोत है। इंसुलिन कौन बनाता है? लैंगरहॉन्स के द्वीप। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? B12। शरीर में एनीमिया रोग किसकी कारण से उत्पन्न होता है? आयरन की कमी से होता है। एनीमिया रोग जो है वो आयरन की कमी से। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर हमने जिक्र किया आज की इस वीडियो के अंदर। ओके दोस्तों, थैंक यू।